चुनाव तक किया, उसके बाद तो सब घर जाके बैठ गया था। जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। अरे भाई, उन्होंने पूरा नहीं करा, ये बता दियो जरा, नहीं बता दो कौन से वादे पूरे हो रहे? पानी कितना आ रहा है? हमारे तो आ रहा है, रोड कितने सही हो रहे हैं? अब चुनाव आ गया तो रोड सही हो रहे हैं क्या? आओ चलो मैं दिखाऊं। हमारे यहाँ तो सही है, फर्स्ट क्लास अरे तुम्हारा सही है, अब रोड सही हो रहे हैं। संगम बिहार की पूरी कॉलोनी अब सही हो रही है। एकदम हो जाते हैं, इलेक्शन आते जब धीरे-धीरे। ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम ही धीरे धीरे होते हैं, एकदम नहीं हो जाते। मच्छी मार्केट में इतने खड्डे की चारों तरफ है, उसमें बस रिक्शे तो रिक्शे कारें उसमें पलटती हैं। नहीं चल रहे, आदमियों को भी फ्री कर दो, बस ये आदमी को भी यही कहना है। अंकल की बात करोगे तो बीजेपी की होनी चाहिए सरकार। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक कालकाजी विधानसभा सीट जो इस चुनाव में इस बार हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री आतिशी, और वहीं बीजेपी से जो है रमेश बिधूड़ी से उनका मुकाबला होने वाला है। इसके अलावा अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। तो अगर जानकारी दूं तो आतिशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और उसके बाद ये जो सीट है कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जा रही है। क्या है जनता की राय, जनता किसे चुनेगी? क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री आतिशी को जनता मौका देगी, या इस बार कालकाजी सीट की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है? इस पर ही जो है राय कालकाजी सीट से जो भी लोग हैं उनसे हम लेंगे और जानेंगे कि आखिर 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल ने उनसे वादे किए हैं, क्या वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या परिवर्तन की जरूरत दिल्ली को है। इन तमाम मामलों पर बातचीत कर लेते हैं, कुछ लोगों से यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर उनकी जो चुनावी राय है वो क्या है। क्या क्या बदलाव दिल्ली में देखते हैं 10 साल में कि आप लोग को लगता है कि बढ़िया नेता है, काम किया है? क्या काम हुए हैं बड़े? रोड सड़कें हैं, कुछ पब्लिकों के लिए भी, कुछ गरीबों के लिए भी उन्होंने हेल्प करी है, सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत में हो रहा है, जैसा रिक्शे के मामले में, रिक्शे वाले गरीबों के मामले में। रिक्शे वालों को क्या दिक्कत है ये बताइए। जो पुलिस वाला पकड़ लेता है 1 मिनट बंद कर देता है, और फिर उल्टी सीधी बात है यही कि लाइसेंस नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। अब हमारे पास 500 रुपये कमाने वाले, हम लाइसेंस 5-5, 6-6 हज़ार के कहाँ से बनवाएंगे ये बताओ। तो इसको लेकर कोई राहत नहीं दे रही सरकार? अभी रिक्शों के मामले में कुछ भी नहीं दे रही। वादे तो आपसे किए होंगे ना? हाँ, ऐसी है, जब मोदी जी बैठ जाते रिक्शे पे तो वो वादे कर देते हैं, जब केजरीवाल जी बैठ जाते तो वो वादे कर देते हैं, अभी अखिलेश जी बैठ जाएंगे तो वो वादे करेंगे। किसके वादे पे भरोसा करोगे? अभी तो किसी के नहीं कर रहे, अभी तो अपने पे ही दाल रोटी खा रहे हैं बस। वोट तो डालोगे ना? वोट तो डालेंगे। तो फिर भी लगता है कि इसके वादे पे भरोसा करूंगा तो कुछ कल्याण हो जाए। 40 साल 45 साल की उम्र हो गई, आज तक वादा क्या समझ में नहीं आया, तो आज आगे क्या आएगा? वोट। केजरीवाल ने तो करा था, फ्री बिजली का वादा किया था, स्वच्छ पानी का वादा किया था, साफ सुथरी रोड देने का। पानी आज भी कहाँ है बताओ, कहाँ आ रहा है? संगम बिहार में आप सुबह आके देखो, 4 बजे 3 बजे आके देखो, तो मतलब रोज पानी नहीं आता है? अरे आप सुबह 3 बजे आके देखो ना, आधी से ज्यादा गलियाँ गालियाँ और गुप्तारियाँ अगड़म झगड़म हो रहे हैं गली मोहल्लों में। क्या हो रहा है बताओ, आप खुद देखो आके संगम बिहार में। तुम्हारे इधर चले जाओ, दक्षिणपुरी एरिया में चले जाओ, खानपुर में चले जाओ, आधे एरिया में तो पानी नहीं है। वो तो अरविंद केजरीवाल जा रहे थे टंकी से पानी पी। अरे यार भाई, बहस करने वाली बात नहीं कर रहा नहीं, अभी मैं बहस नहीं कर रहा। बहस करने वाला यार हटाओ, बहस करने वाले आदमियों से फिर कोई फायदा नहीं लगता। मैडम ने रोका तो मैं रुक गया, वरना मैं चला रहा हूँ गाड़ी, वरना मेरा कोई मतलब। आप कहाँ रहते हैं? गोविंदपुरी। अच्छा, वहाँ पानी आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे रह सकता आदमी? तो ये कौन से इलाके में रहते हैं? संगम बिहार। संगम बिहार में रहते हैं। संगम बिहार की कुछ शिकायतें मुझे उधर से मिली। अनऑथराइज कॉलोनी में आता है वो, अनऑथराइज में आता है वो। लेकिन तब भी तो जल देने की बात तो करी थी ना। वहाँ पे कोई रजिस्ट्री नहीं होती, वहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट का वो है, वो अनऑथराइज कॉलोनी में आता है। अच्छा, तो वहाँ पानी नहीं जाएगा? पानी जाएगा, लेकिन ये कॉलोनी सारी अप्रूव्ड है, इसलिए यहाँ है। वहाँ पे डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड है, तो अनऑथराइज्ड में क्या पानी नहीं जाएगा? क्या वहाँ के लोग प्यासे मरेंगे? चल यार, अब मेरा दोस्त बुला रहा है, जाइए बिल्कुल। हाँ भैया, आप बताइए जरा, पानी की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। जी बिल्कुल, पानी तो बुनियादी सुविधा। मैं पुरानी दिल्ली में रह के आया हूँ और यहाँ आए हुए 14 साल हो गए। 14 साल से पानी की ही दिक्कत देखी मैंने, इसी चक्कर में अपना मकान बेच के फिर दोबारा उधर की तरफ शिफ्ट होने के चक्कर में, या कहीं तो कुछ जुगाड़ हो। आप कह रहे हैं कि जो भी सत्ता में आए तो बुनियादी सुविधाओं का जो वादा आपसे करे, कम से कम वो तो दे, वो तो पूरा करे कम से कम। जब पानी है, बिजली है, और भी बड़े बड़ों की समस्याएं हैं, उन चीज़ को तो मसले हल करे। बात बताइए कि जब भी चुनाव आते हैं, मैं हर राजनीतिक दल की बात कर रही हूँ, वो फ्री महिलाओं के लिए 2100 रुपये देंगे, डीटीसी बस में जो है फ्री अरविंद केजरीवाल सुविधाएं दे रहे हैं, और इसके अलावा मुफ्त में इलाज की बात कर रहे हैं केजरीवाल बुजुर्गों के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें क्या लगता है कि सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है?
चुनाव तक ये, उसके बाद तो सब घर जाके बैठ गया था। जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। अरे भाई, वादा भाई उन्होंने पूरा नहीं करा, ये बता दियो जरा, नहीं बता दो। कौन से वादे पूरे हो रहे? पानी कितना आ रहा है? हमारे तो आ रहा है, रोड कितने सही हो रहे हैं? अब चुनाव आ गया तो रोड सही हो रहे हैं क्या? आओ चलो मैं दिखाऊं। हमारे यहाँ तो सही है, फर्स्ट क्लास अरे है। तुम्हारे सही, अब रोड सही हो रहे हैं। संगम बिहार की पूरी कॉलोनी अब सही हो रही है। एकदम हो जाते हैं, इलेक्शन आते जब धीरे-धीरे। ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम ही धीरे धीरे होते हैं, एकदम नहीं हो जाते सारे काम। आप कह रहे हैं धीरे धीरे होते हैं। 10 साल तो अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में थे। उखड़ जाएगा रोड। मच्छी मार्केट में इतने खड्डे की चारों तरफ है, उसमें बस रिक्शे तो रिक्शे कारें उसमें पलटती हैं। क्या चीज? रोड नहीं, आप भी जाकर देख लेना, मच्छी मार्केट में है, अब भी मौजूद है, अब भी खड्डे। रोड का मामला कब से नहीं है? कल उसमें रोड ही नहीं, अब उसमें देखा, अब वो किसी के टाइम से भी है, ये बात नहीं है। जब कह रहे हैं जो बात सालों से रोड नहीं बना, 10 साल हो गए इसको तो। आम आदमी पार्टी को आए हुए, और उससे पहले कौन था? कांग्रेस थी। जब से खराब है रोड तो सारी चीजें तो कांग्रेस ने पास कर दी, या रद्द कर गई या कुछ कर गई। अब जो नया आदमी बैठ जाता है वही राजा बन जाता है, तो फिर प्रजा क्या करती डोलेगी, ये तो बताओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने काम किए हैं। हाँ, काम किए हैं उसने। क्या क्या काम आपको लगता है कि किया है? नहीं, जो काम करे हैं बढ़िया ही करे हुए उसने, सारे काम गिनाइए जरा 10 साल के। बस के जो भी कुछ है अपने सारे काम बढ़िया करे हुए उसने। बिजली है, पानी है, सब बढ़िया करे हुए हैं काम। बसों में लेडीज फ्री चल रही है, आदमियों को भी फ्री कर दो। बस ये आदमी को भी यही कहना है। देखो, आदमी भी तो फ्री होनी चाहिए। 60 साल के ऊपर के फ्री चलेंगे, बच्चे फ्री चलेंगे, महिलाएं फ्री चलेंगी। बताओ फिर रह कौन गए? और रह कौन गए? को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बताओ, युवा ही रह गए जो थोड़े बहुत बेरोजगार, उनको भी फ्री कर दो। अच्छा भैया, आदमियों को सुविधा मिलनी चाहिए, बस में फ्री टिकट की नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? उनका क्या मतलब? अरे वो तो कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें काय को मिलनी चाहिए। तो कह रहे कि कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, आदमी ऐसा है, देखो उसमें क्या कि ड्राइवरों को भी आसानी हो जाएगी, कंडक्टर नहीं रखना पड़ेगा, टिकट नहीं लेना पड़ेगा, बस फ्री हो जाएंगी। तो ये बताइए कि आप फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री बांटना सही है या गलत है? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ जी, अब देखो लेडीज फ्री जा रही है, चलो बढ़िया है, जा तो रही है। नेता कोई किसी को नहीं देता, अपने घर से कभी कोई नेता नहीं देता खर्च। ये तो आपको मालूम है, आपको भी मालूम है। नेता का काम है 100 कमाना और 2 लगाना, 9 खुद खा जाना। और बाकी जो नेता लोग कर रहे हैं भाई ठीक है, क्योंकि नेताओं का तो काम है रोड बनाना, वही बिजली हो, यही नहीं देंगे तो लोग कमाएंगे काहे में। क्या नाम है अंकल? संदीप नाम है मेरा। संदीप जी, कालका जी से ही वोट है? मैं तो आरकेपुरम से हूँ। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो दिल्ली में चुनावी मुकाबला कैसे देखते हैं कि दिल्ली में जो जनता है वो सरकार किसकी चुनने वाली है, क्या अंदाजा लग रहा है? अब अंकल की बात करोगे तो बीजेपी की होनी चाहिए सरकार। ठीक है। क्यों, आप क्यों मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 10 साल दे दिए और अब नहीं? देखो, फ्री पे कब तक चलेगा? बाद में उसके बाद तो हमारी जेब से ही निकलेगा ना मैडम, उसके बाद तो हमारी जेब से ही निकलेगा ना। अभी तो फ्री के चक्कर में सारे दे रहे हैं वोट, लेकिन सरकार को बीजेपी की होनी चाहिए। तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल कैसे आंकते हैं कि वादे पूरे नहीं किए, या भ्रष्टाचार के आरोप, या शीश महल जैसा मुद्दा? मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 10 साल पहले पेंशन नहीं थी जिन बूढ़ों के घर पे, ठीक है, जो 60 साल से ऊपर थे, ठीक है, उनको तो 2,500 में मिले नहीं, ठीक है। अब 80,000 फॉर्म निकाल दिए, ठीक है। आप अगर देखा जाए तो 80,000 फॉर्म जो निकाले हैं उसके बाद क्या होगा, ठीक है। 2.5 करोड़ की जनता है और 80,000 फॉर्म है। आप ये सोचो 50% भी फॉर्म नहीं भरे गए। आप ये कह रहे हैं कि जो 2100 रुपये देने का वादा है, जो बुजुर्गों को इलाज देने का वादा है, जो पेंशन का वादा है, आप कह रहे हैं कि फंड कहाँ से लाएगी सरकार? वो तो है ही, कहाँ से लाएगी सरकार? और कब तक चलेगा ये खाले फ्री का? मगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर फ्री करेंगे तो सरकार कहते महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि हम क्या करेंगे उस समय। अच्छा, ये जो जिस तरीके से मुकाबला इस सीट पर समझा जा रहा है, कालका जी की अगर मैं बात करूं तो आतिशी यहाँ से जो है चुनावी मैदान में नामांकन भर दिया है। वहाँ रमेश बुद्धिवड़ी जो कि सांसद थे उन्हें उतार दिया है बीजेपी ने, और अलका लांबा कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती हैं दिल्ली में। तो क्या मुकाबला देखते हैं इस बार? इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैडम। कुछ नहीं कहेंगे?
बस थैंक यू थैंक यू। तो फिलहाल कालकाजी विधानसभा सीट पर मेरी मौजूदगी है और मुख्यमंत्री आतिशी जो कि यहाँ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है और आने वाले वक्त में और भी कैंडिडेट्स जो है नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन किस तरीके का मुकाबला इस सीट पर होने जा रहा है, क्या है जनता की राय और दिल्ली का माहौल क्या है, सियासी माहौल, ये जानने के लिए ही हम जनता के बीच हैं। तो सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, 5 फरवरी को वोटिंग है, तो इस बार दिल्ली की जनता क्या तय कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मौका देना है या परिवर्तन जनता चाहती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को इस बार भी मौका देना है और अगली बार भी मौका देना है, क्योंकि ये मौका देना इसलिए ज़रूरी है, दिल्ली का विकास पिछले 35 सालों से दिल्ली का विकास नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पूरी दिल्ली का विकास हुआ है और अच्छी, देखिए, मोहल्ला क्लिनिक है, बस सेवा है, ऐसी पानी की स्कीम है, बिजली की है, ऐसी बहुत सी रेवड़ियाँ जो केजरीवाल जी ने दी हैं और ये कंटिन्यू चलती रहेंगी आने वाले 15 साल तक। आप कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आरोप लग रहा है कि क्या फ्री की रेवड़ियाँ बांटना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सही है? देखिए, दिल्ली वालों के लिए तो सही है। क्यों? आप देखिए ना, 5 किलो मोदी जी राशन देते हैं, 5 किलो राशन एक दिन की डाइट होती है परिवार के लिए, और वो महीने का कहते हैं जी महीने का राशन 5 किलो है। क्या वो फ्री की रेवड़ी ठीक है? ये 1100 रुपये परवेश जी ने बांटे हैं और एक और भी थे बीजेपी के नेता, 1100 रुपये बांटे हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी अच्छी है? और केजरीवाल जो गरीबों के लिए कर रहे हैं, क्या वो बुरी है? अगर केजरीवाल जी दिल्ली के लिए कोई काम करते हैं, उन पे ईडी बिठा दी जाती है, सीबीआई बिठा दी जाती है और ये जेल में डाल दिया जाता है। जेल में भी डाला है, जेल में भी डाला है, कुछ सबूत नहीं मिला उनको। और ये जो 1100 रुपये कैश बांट रहे हैं, क्या ये सही है? तो अब इस सीट पर क्या लगता है कि आतिशी का मुकाबला बीजेपी और अलका लांबा जो कि कांग्रेस से है? आतिशी ब्लास्ट हैं। अच्छा। ब्लास्ट कर चुकी हैं, वो जीत चुकी हैं। उनको हराना बहुत ही मुश्किल है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं जानूंगी कि आखिर वो क्या समझते हैं इस चुनाव को लेकर। अंकल क्या नाम है? सुमन खुराना। सुमन जी, ये बताइए कि कालकाजी विधानसभा सीट जहाँ से आतिशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और रमेश बिदूड़ी अलका लांबा से मुकाबला होगा, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनावी संग्राम को यहाँ कालकाजी सीट पर? देखो, ऐसा है जी, जो काम करेगा वही जीतेगा, जो काम करके नहीं दिखाएगा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो नहीं जीत सकता। आतिशी जो काम करके दिखाएगा वही जीतेगा। आतिशी ने काम किया है? देखो जी, अब तो ये तो चुनाव बताएगा किसने काम करा है कि नहीं करा, तो हम नहीं बता सकते। ये तो जिन्होंने काम करा होगा उन्हीं को वोट मिलेगा। लेकिन 10 साल अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सत्ता में रहे हैं दिल्ली की, क्या लगता है कि इस बार जो है दिल्ली की जनता उन पर भरोसा जताएगी? क्योंकि अगर ऐसे काम देखे जाएं तो जाहिर तौर पर दिख जाते हैं, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा, फ्री बिजली पहुंचाने का वादा, स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा, ये काम हुए हैं, धरातल पर उतरे हैं या नहीं उतरे हैं? जिनके हुए हैं वो तो करेंगे, जिनके नहीं हुए वो नहीं करेंगे। आपके ये काम हुए हैं? नहीं, हमारे तो देखो कोई छूट है ही नहीं हमारे तो। अगर होएगी छूट तो सबको मिलती है, प्रॉपर मिलती है। जो हमारे चलती बिजली ज़्यादा चलती है तो फिर हमारे तो छूट का। लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है, केजरीवाल को सत्ता पर बैठा? अब ये तो हमें पता नहीं, ये तो काम करने में पता लगेगा, जो काम करेगा उससे ही मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ही जो है पता चलेगा? हाँ, रिजल्ट तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा। जिसने काम करा हुआ है वो दुनिया देख रही है सारी, हम भी देख रहे हैं। जिसने काम करा वही जीतेगा और जो करके दिखा रहा है वही जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये चुनाव जो है इसमें जिस तरीके के फ्री के वादे हो रहे हैं, हर एक राजनीतिक दल फ्री के वादे कर रहा है, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रहा है, कोई जो है अलग अलग स्कीम लेकर आ रहा है, फ्री की रेवड़ी बांटना चुनाव में कितना सही है? अब जीतने के बाद ही पता लगेगा कोई रेवड़ी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसके बाद ही पता लगेगा। रिजल्ट रेवड़ी पे भरोसा नहीं है, बाद में पता लगेगा ना, देंगे कि नहीं देंगे। अभी तक तो ये सब वादे कर रहे हैं, जो देंगे जब हमें पता लगेगा। ऐसे कैसे पता लग सकता है कि नहीं? तो आपको लगता है कि मतलब अभी भरोसा नहीं किया जा सकता? भरोसा तो सब पे है, पार्टियां तो सारी ठीक है, जो काम करेगा वही जीतेगा। चलिए सर, क्या नाम है? दीपक मल्होत्रा। दीपक जी, ये बताइए कि यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, पहली बात तो काम हुआ है नहीं हुआ है कालकाजी में? मैडम देखिए, जब इलेक्शन नज़दीक आता है ना, तब दिखाने के लिए थोड़ा बहुत सारी पार्टी करती है,
लेकिन प्रॉपर काम जब ही होगा मैडम। जो अभी देखिए गोविंदपुरी में हमारी 13 नंबर गली पूरी खोदने के बाद छोड़ दी है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो। जो चलने पे हम लोगों को दिक्कत आती थी, अब और बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसमें काम ही नहीं हुआ, खोद के और छोड़ दी। वो तो कह रहे हैं, कुछ लोगों से बात हो रही है कि बढ़िया काम कालकाजी में किया गया है। कालकाजी में काम हुआ है, जहाँ जहाँ काम हुआ है, जहाँ जहाँ सिफारिश लगी है, जहाँ जहाँ इलेक्शन नज़दीक आया है वहाँ काम चालू कर दिया है। लेकिन जो काम किया है बहुत जगह किया भी है, मैं नहीं कह रहा कि सब जगह नहीं किया है। कई जगह पे काम कर आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया, वो अभी तक अनकम्प्लीट। वो तो लंदन पेरिस बनाने का वादा कर रहे थे कि लंदन और पेरिस बन जाएगा। मैडम देखिए, इलेक्शन जब आता है ना नज़दीक, तो आपको पता है, आप किसी भी पार्टी में कोई भी मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं भी आपको आश्वासन दूंगा कि मैं आपके ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा। बाद में कोई किसी को नहीं करता मैडम। सब इलेक्शन के तौर पे जब आते हैं ना, तो तब दाना डालते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी ने सबको 200 यूनिट फ्री करी, पानी फ्री करा, बसेस फ्री करी लेडीज़ों के लिए, सब कुछ करा। MCD तक का अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उनका समर्थन हूँ, उनके साथ हूँ, उन्होंने सब कुछ किया। और अब जो वो और करने वाले तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें फिर आगे बढ़ने वाले ऑपोजिशन पार्टी वाले नहीं दे रहे। सर क्या नाम है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, ये बताइए कि आतिशी मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और क्या लगता है इस बार जीत पाएंगी? जीतेंगी जी मैडम, बिल्कुल जीतेंगे, बहुत काम करा है। अच्छा, तो लगता है कि कोई मुकाबला अलका लांबा या रमेश बिधूड़ी के साथ नहीं है? रमेश बिधूड़ी को तो आपको पता है, बोलने की अकल ही नहीं है। अभी आपने देखा लेडीज़ की कितनी बेइज्जती करी है। हाँ। आपके सामने की बात है। हाँ। तो फिर कैसे जीतेंगे वो? अच्छा, तो इस सीट से आप लगता है कि आतिशी जी जी। और वैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर कुछ परिवर्तन इस बार बनाएगी? मैम बनाएगी। ठीक है, चलिए। सर क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, कुछ और लोग। क्या नाम? नहीं, मैं नहीं। क्या आप वोट नहीं डालते हैं क्या? सर क्या नाम है? रवि कुमार। रवि जी कहाँ के रहने वाले हैं? बसंत कुंज किशनगढ़। बसंत कुंज का, लेकिन यहाँ पर ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो ये अगर बताएं कि कालकाजी सीट हॉट सीट मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ से चुनावी मैदान में है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जीत पाएंगी या? जीत पाएंगी, काफ़ी यंग भी हैं और अभी नई मुख्यमंत्री भी बनी है। अरविंद केजरीवाल के बाद उन्हीं का नाम है, और कुछ दिल्ली के लिए अच्छा किया है, ऑटो वालों के लिए भी खास किया है उन्होंने। और इससे पहले शीला दीक्षित ने भी अपना काम किया, वो दिल्ली में है, दिख रहा है। केजरीवाल भी अपनी जगह ठीक हैं, अभी आए हैं, अच्छा काम किया और जीतना चाहिए आतिशी जी को। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो है कड़ी मेहनत कर रही है और कैंपेन हो रहे हैं, आपदा अरविंद केजरीवाल की सरकार जो रही है उसको बताया जा रहा है, अब तो आतिशी मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है? उसमें आधा हक तो केंद्र सरकार का भी तो है, उसको भी तो देखना चाहिए कि उसके पास सत्ता है, उसके आधे काम उसका अधूरा केंद्र शासित राज्य है, तो उसको भी करना चाहिए ना। अभी तक कहाँ 11 साल हुए, तब कहाँ बनी रही, अब बीजेपी को याद आ रहा, अब झुग्गियों वालों को देख रहे हैं। लेकिन झुग्गी वाल के सोचते हैं कि वोट ले लें, इसके बाद कुछ नहीं करते, है ना, यही है ना। तो सबसे अच्छा है तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर, बाकी तो सब ठीक है। आपको लगता है कि परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है दिल्ली? न, परिवर्तन जरूरत तो है, अब वो तो करेगा ना, वो आधा हक तो बीजेपी का भी है ना। लेकिन बीजेपी ऐसा करती कहाँ, अब जब चुनाव आया तब याद आ रहा है, अमित शाह को भी, मोदी को, सभी को याद आ रहा है। अभी तक किसी को याद नहीं आया कि साफ सफाई क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद। सारे नेता हैं, सारे सब कुछ एक से हैं, सारे सब एक से, हम पब्लिक है, हम क्या कर सकते हैं। अब एक दूसरे को कर दें, कल को उठा के रोड़ी दुकान भी तोड़ के चले जाएंगे, क्या फ़ायदा। इससे वोट तो अब जिसको देना वो तो देना है ही, वो हमारा अधिकार है, हम जिसको मर्चा देंगे, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी वाले हों, कोई से भी हो, उनको दे देंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि रोड पर बैठे हैं, कोई भी आ जाता है दुकान तोड़कर चला जाता है ना, तो क्या ये चीज़ें जो है किसके अंडर आती है? पहली बात तो मेरा सवाल ये तो आम आदमी के अंडर में आती है। हाँ, तो आपसे तो वादा किया गया था ना कि दुकान देंगे, आपके जो है काम आएंगे, तो कुछ काम किया है या नहीं किया? उनको 3 साल तो जेल में डाल दिया, 2.5-3 साल लॉकडाउन में लग गए, तो कहाँ से काम करेंगे। 2.5 साल वैसे ही डाल दिया उन्होंने, करा उन्होंने पानी बिजली इसकी सुविधा दे रखी, बतेरी वो बहुत है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है, परिवर्तन दिख रहा है दिल्ली में या फिर आम आदमी पार्टी है? परिवर्तन दिख रहा है, आम आदमी के वजह से ज़्यादा पब्लिक परिचय हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर इस सीट की मैं बात करूं, कालकाजी में आतिशी जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, हर घर से वोट जो जाएगा आतिशी को ही जाएगा। अच्छा, क्यों, यहाँ की बेटी भी है, इस मारे उनको वोट जाएगा, उनका अधिकार है यहाँ पे वोट का। तो अलका लांबा भी है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी है, तो कोई मुकाबला दिखता है नहीं?
यहाँ से तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर लड़ेंगे तो हो सकता है बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। आपस में दोनों लड़ेंगे, आरती सिंह लड़ेगी और अलका यादव लड़ेंगे, वो भी यहाँ की बेटी है। तो ये दोनों लड़ेंगे तो इसमें बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। बीजेपी रमेश बिडूड़ी जीत सकते हैं। हाँ, अच्छा, पसंद नहीं है आपको? फोटो आ रहा है? नहीं आराम से लो ना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, हाँ ठीक है। पहले बताइए कि चुनाव है, कौन जीतेगा इस बार चुनाव में? केजरीवाल को जितना जरूरी है। क्यों? इसलिए उसने क्या गलती किया? हाँ, क्यों? दिल्ली में लाखों वोट है, केजरीवाल को वोट कहाँ गया? मोदी कैसे जीता? मुझे इसका जवाब चाहिए। अभी तो केजरीवाल ही जीता था ना दिल्ली में तो। नहीं। अच्छा चलिए, आपने पी रखी है। चलो कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। क्या नाम है? बोलेंगे? बाबू खान। अच्छा, कहाँ से है? कालकाजी से। तो कालका जी हॉट सीट बन गई है। आतिशी तुम्हारी मुख्यमंत्री जो है चुनावी मैदान में है। हिसाब से केजरीवाल ने भी काम भी किया है, आतिशी ने भी काम किया, क्योंकि मेरे काम 100% उन लोगों के थ्रू हुए हैं, इसलिए मेरा सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। क्या काम ऐसे हुए हैं आप मानेंगे? मेरे जैसे बेटे की क्या नाम है 10th क्लास की फीस, बोर्ड की फीस उन्होंने तक जमा करवाई थी। हालांकि क्या नाम है होती नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके उन्होंने ही जमा कराई। और मैं परेशान था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी। मेरे मेडिकल के टेस्ट, मेरे बेटे के टेस्ट उनके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। 20-20 हज़ार रुपये के टेस्ट उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। तो आपको लगता है कि काम हुए हैं? नहीं, बिल्कुल काम हुए हैं। रमेश बिदूड़ी कैसे कैंडिडेट लगता है? मैम उनका काम आई थिंक मुझे लाइक नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए कुछ और लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अंकल क्या नाम है? नाम शमशेर सिंह। अच्छा, ये बताइए कि नहीं, मैं सबसे बात करूंगी। ऐसे तो आप भी वोट डालते होंगे, वो भी वोट डालते होंगे, तो क्या लग रहा है दिल्ली में चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है केजरीवाल आएगा। फिर केजरीवाल आएंगे? हाँ पक्का है। आप कह रहे हैं कि काम हुआ है मतलब दिल्ली काम? में? हाँ करता है, बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, तो कोई गुंजाइश बीजेपी कांग्रेस पार्टी, कुछ उम्मीदें? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, क्या नाम है अंकल? सेम ही है। सेम ही है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव करीब है, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या आम आदमी? नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं लग रहा है? कुछ तो वोट तो डालते हो? हाँ वोट डालते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इस सीट की बात करें, आतिशी जो है एक अच्छा यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो आप नहीं क्या बोल के आएंगे? कब से लगा रहे हैं यहाँ पर ठेला? करीब हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने। तो दिल्ली में क्या है चुनावी माहौल, किसकी बनेगी सरकार? आम आदमी की बनेगी। आम आदमी। सुविधाएं मिल रही हैं? सब मिल रही है। सब मिल रही है? सब मिल, बिजली पानी सब कुछ टाइम से। तो लगता है केजरीवाल ही आएंगे? हाँ केजरीवाल ही आएंगे। भैया कुलचा देना।